हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? अच्छे है ना सब? और देखिए मैं अब आ गई रसोई में और चाय बनाने के लिए। चाय पिलाऊंगी मैं अब आपको गरम गरम बना के। ये देखिए मेरी चाय बन रही है यहाँ पे और मैं यहाँ रसोई की सफाई कर रही हूँ। ये देखिए ये मैं कर रही हूँ यहाँ पे सफाई। उतरे उतरे ये तकिया 5 मिनट डाल दो पहले। ये और तकिया 5 मिनट पहले डाल दो, फिर मेरे कपड़े भी आ जाएंगे ना। तकिया भी डाल दो 5 मिनट के लिए। ना ये पहले डाल दो ना 5 मिनट के लिए। तकिया और चादर लाल पानी हो जाएगा। उसे भी खेलते थोड़ा ही पानी डालो ना। चादर तकिया डालेगी फिर उन्हें पानी निकाल के उधर डाल देंगे, सूख जाएंगे, फिर इधर छोड़ डालेंगे 5 मिनट के लिए पहले। हाँ हाँ, फिर मेरे भी डालेंगे ना। अब मैं बना रही हूँ चाय। इसमें देखिए चाय बन गई है और कुछ उबल भी गई है। आज चाय ये देखिए चाय आज जब डब्बे से बाहर निकल गई है, देखिए चारों तरफ बढ़िया हो चुकी है चाय आज। मैं इसमें चीनी डाली लास्ट में, और मैं इसको उबाली चीनी डाल के लास्ट में डालती हूँ चीनी। देखिए मैंने इसमें 2-3 उबाल दे दिए हैं चाय में और मैं इसे बंद कर रही हूँ। और मैं इसको छान लूंगी। अब मैं चाय छान लेती हूँ। ये देखिए चाय आज ये चाय उबल चुकी है काफी, फ्राई पैन से भी बाहर निकल गई थी। ये देखिए ये देखिए ये मेरी डाली चाय। देखिए मेरी चाय बन गई है। चलिए मैं चाय चलती हूँ अंदर और आप लोग भी चाय पी लीजिए। आ जाइए, चलिए सब चाय पीते हैं सब अंदर, आ जाइए सब। चलिए फिर कि मैं आ गई हूँ चाय लेके और अब ये चाय डालती हूँ, गरम गरम चाय। ये है चाय, गरम गरम चाय, धुआं नहीं करती हुई चाय है। आप लोग भी चाय पी लीजिए, अदरक की बढ़िया बढ़िया चाय। एनर्जी ड्रिंक है ये, पता है, सुबह का। आप लोग पी लीजिए सब। चलिए फिर मैं पी लेती हूँ। बहुत बढ़िया चाय बनी है, कम कम चीनी की चाय बनाई है। कौशिक जी चाय। कौशिक जी अभी लग रहे काम में अपने। ये सुबह कपड़े धो रहे हैं मशीन में, मशीन चल रही है हमारी अब। क्योंकि अब आजकल ना मैं क्या करते हैं हम लोग ना, ज्यादा काम नहीं बढ़ रहता है, फिर हम ना एक एक दिन का ही कपड़ा धो लेते हैं। उसमें ना ज्यादा नहीं रहता कि ढेर लगा दिए कपड़े का, फिर लगाओ 2-4 घंटे कपड़ा धोने में, तो वो काम नहीं करते हम। आजकल हमने क्या करा है, डेली कपड़ा धोते हैं। चाहे एक जोड़ा मेरा होता है, एक जोड़ा इनका होता है, तौलिए हो जाते हैं, बस ये इतना ही काम होता है। बस इतना काम करते हैं हम कपड़ा धोने का, और डेली का करना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं, वही सरफर थोड़ा ज्यादा खर्च होता है, करते हैं।
हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? अब मैं आ गई हूँ शाम के टाइम। शाम के टाइम आपसे बात करने के लिए। दोपहर में थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैंने सोचा लो बात कर लेते हैं आप लोगों से। और आपने मेरे से ना कई मतलब क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, आपने जो मेरे से पूछा है कि आंटी जी 2 व्रत आपने तब का पूछा है जब जन्माष्टमी का था, जन्माष्टमी का, और आप सोमवार का व्रत रखते होंगे उसका पूछा है कि जन्माष्टमी इतवार की है और सोमवार का मेरा वैसा फास्ट है, सोमवार का भोले बाबा का, तो मैं 2 व्रत कैसे रखूं, फिर मैं 1 व्रत छोड़ दूं? नहीं बेटा, आप दोनों व्रत रख सकते हो, उसमें कोई व्रत छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप दोनों रख सकते हो। आपसे कौन कह रहा है कि भाई एक साथ व्रत नहीं रख सकते? 2 क्या 3 व्रत भी पड़ जाते हैं कई बार, तब भी रखते हैं। करना, व्रत छोड़ना नहीं। वो एक तो आपका चल बोल रखा है वो ये, एक आप वो है वो जन्माष्टमी का है, वो भी साल में एक ही आता है वो व्रत। तो आप ये व्रत करना। और देखो अभी बता रही हूँ मैं, देखो अभी ये कल का जो व्रत है, कल शिवरात्रि है और परसों सोमवार का हो गया, भोले बाबा का सावन का सोमवार है, तो हम छोड़ेंगे थोड़े व्रत? नहीं छोड़ेंगे ना, दोनों करेंगे। तो इसी तरह से कोई व्रत बीच में मत छोड़ना। अगर ऐसा आपको होता, किसने कहा है आपसे ये चीज है कि लगातार व्रत नहीं कर सकते, एक साथ 2-3 व्रत नहीं कर सकते हैं, भाई बीच में गैप देना पड़ता है? ऐसा कुछ भी कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? आप दोनों व्रत करना, आप जन्माष्टमी का भी करना और सोमवार का भी करना, ठीक है? अब मुझे वैसे काफी पता है, ये कहीं पता कर लेना, पता नहीं आपसे किसने कहा ये चीज, ठीक है? और दूसरा है कि मैंने बताया था कि वो एक है, वो कह रही थी कि आंटी मैं वो हनुमान चालीसा का बोला था उन्होंने, हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, तो मैंने पढ़ने का बता दिया है। लेकिन जब लास्ट वाले दिन समापन होगा हनुमान चालीसा का, जब उनकी 108 हनुमान चालीसा पूरी हो जाएंगी, समापन होगा जिस दिन, तो उस दिन उन्हें वो बनाना पड़ेगा भोग, हनुमान जी का प्रसाद। वो घर में बनाना, फीका आटा गूंद लेना बिना नमक का, और देसी घी में उसकी पूरी बना लेना, पूरी सेकते हैं पूरी बनाना, और गरम गरम पूरी बना रहे हो, साथ साथ बूरा होता है या तो बूरा चीनी का पिसा हुआ बूरा होता है, बूरा ले लेना, नहीं तो गुड़ ले लेना। जैसे एक पूरी बनाई है तो उसके बीच में थोड़ा सा गुड़ डाल के दबा दिया गरम गरम में, तो पिघल जाएगा। ऐसे करके ये आप अगर प्रसाद बनाओगे तो 5, 7 या फिर 11 पूरी का बनाना, 9 पूरी मत रखना उसमें। 4, 3, 2, 1 तो बहुत कम हो जाएंगी, 4 भी नहीं रखते हैं, तो इसलिए आप 5 में गिनती में 5 रखना, 5 में 2 लड्डू बन जाएंगे, 7 रखना या 11 पूरी रखना, तो लड्डू बना लेना। 9 को छोड़ के, 4 को छोड़ के, और कितने लड्डू बना सकते हो आप? 3 भी नहीं रखना, 3 का भी मैं नहीं मानती हूँ, 3 भी नहीं रखते हैं, ठीक है? जैसे भाई आपने 5 लड्डू रख दिए या 2 लड्डू रख दिए तो प्रसाद बनेगा ये बाबा जी का। गुड़ का चूरमा टाइप बनाते हैं, चूरमा बना के फिर उसका लड्डू बांध देते हैं देसी घी के, और देसी घी में पूरी बननी है। ये हनुमान जी का वो रहता है प्रसाद। ये जिस दिन दिवाली होती है अमावस की, उस दिन भी हनुमान जी का प्रसाद चढ़ता है सुबह। हम भी सुबह सुबह नहा धो के सबसे पहले हनुमान जी का ये भोग बनाते हैं, प्रसाद। ये अमावस वाले दिन बनता है हनुमान जी का प्रसाद। अमावस निकालते हैं, हनुमान जी का प्रसाद बनाते हैं, तो फिर भोग लगाते हैं हनुमान जी। हर दिवाली वाले दिन, अमावस वाले दिन का है ये प्रसाद बाबा जी का। और एक ये आप पूछ रहे थे कि अमावस वाले दिन हम क्या कर सकते हैं, अमावस के लिए पूछा था। कच्चा खाना नहीं बनता, खीर दूध वाली बनेगी, खीर पूरी, और सब्जी बिना प्याज की सब्जी, जो आपकी इच्छा, पेठे की, आलू की, आलू टमाटर की, जैसे कोई सब्जी, तरी वाली सब्जी, कुछ भी, तो सब्जी बनेगी। और अगर आप कर सकते हो तो हर अमावस को किसी पंडित को बुला के उसे खाना खिला दो। वो तो सबसे बड़ी वो होती है, पुण्य होता है। अगर आपको पंडित जी कहीं मिल जाते, उनको बुला के खाना खिला दो और दक्षिणा दे दो, जो जितनी आपकी श्रद्धा बनती है। और जब मन नहीं होता है तो वो चीज करनी भी नहीं चाहिए। फिर मन नहीं है, मुझे देना नहीं है, पर मैं आंटी कहने से दे देती हूँ, तो वो चीज मत करना। वो करने से आपको वो लगेगा नहीं। और जब ये बड़ी वाली अमावस आती है, जैसे सोमवती अमावस सोमवार को पड़ेगी तो सोमवती अमावस है, और जब अगर ये अमावस शनिवार को पड़ती है तो शनिचरी अमावस कहलाती है। ऐसे दिन के हिसाब से होती है। तो ये बड़ी वाली अमावस है। इस दिन तो आप अगर हो सके तो आपके यहाँ पंडित जी मिल रहे हो तो पंडित जी को खाना खिलाना, एक जोड़ा दे देना। मैं तो कपड़े भी देती हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं तो कपड़े भी देती हूँ। अब ये पितरों की अमावस आएगी, ये श्राद्ध आएंगे ना, अभी पितृपक्ष आएंगे। जब अभी अब पितृपक्ष आएंगे तो उसमें जब अमावस होती है, पितृपक्ष की अमावस होती है लास्ट में, उस दिन मैं पंडित जी को बुला के खाना खिलाती हूँ। और मैं उसको जैसे भाई अगर वो कुर्ता पजामा पहनते हैं, कुर्ता पजामा दे दिया। अगर कुर्ता पजामा बाई चांस मेरे पास नहीं है, पैंट कमीज का जोड़ा है, तो पैंट कमीज दे देते हैं, एक रुमाल लगा के।
पंडित जी को, और साथ में दक्षिणा रखते थे। बिना दक्षिणा के पंडित का वो नहीं होता पूरा, चाहे उसमें एक दक्षिणा का 1 रुपया भी रखा जाएगा तो वो पूरा माना जाता है। बस खिला दो। मेरे यहाँ तो मैं जहाँ रह रही हूँ मेरे तो यहाँ कोई पंडित ही नहीं मिल रहा भाई, एक ना तो पंडित मिल रहा है। अगर मैं जैसे भाई सोचूं मैं खाना दे के आ जाती, चलो मंदिर में खाना कोई लेता नहीं, हम लोगों को खाना कौन लेगा, खीर पूरी। यहाँ तो वो इडली डोसा खाने वाले लोग हैं, और फिर क्या पता क्या बहम कर जाए, क्या पता क्या सोचें किस चीज का खाना है। तो ये थोड़ा मेरा 3-4 साल से डगमगा रहा है सब चीजें वैसे, पर वो ऊपर वाले बाबा को पता है ना, सब कुछ पता है कि मेरी मजबूरी है, मैं क्या कर सकती हूँ बताइए आप। मैं यही कह रही थी मैं कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों ने मेरे से पूछा था ये मावस का इसका, मैं सारे बता देती हूँ, क्योंकि कल व्रत के लिए पूछा था कि कल व्रत का, तो मैं इनसे कह भी रही थी कि आज ये वीडियो डालनी है, क्योंकि फिर कल व्रत हो जाएगा तो फिर 2 व्रत करके वो सोचेंगे कि 2 नहीं करते हैं, आंटी ने बताया नहीं 2 नहीं करते तो 1 छोड़ दें कहीं। को सोमवार को तो रखना, शिवरात्रि नहीं रखेंगे, वो आपकी इच्छा है। अगर मन नहीं है आपका तो बेशक मत रखो, जबरदस्ती नहीं होती इन चीजों की। अगर इच्छा है तो रखिए, 2 व्रत रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, लगातार 3 भी आते हैं। कई बार देखना, कई बार 3-3 व्रत इकट्ठे भी आ जाते हैं, 2-2 तो चलते ही हैं ज्यादा तो। और अभी देखिए कौशिक जी अभी आए नहीं है, और मैंने तो आज गोलगप्पे बनाए थे थोड़े से, मैंने दिखाया भी था बनाते हुए, बनाया है मैंने, थोड़े गोलगप्पे बनाए थे। मैं सोच रही थी चलो बना लेते थोड़ा गोलगप्पे, घर में मन हो रहा था कई दिन से। हाँ, आप कोई कह रहे थे आंटी मेरा नाम नहीं लिया। बेटा मैंने आप लोगों का नाम लिया है, अगर किसी का रह गया हो तो बेटा सॉरी, मैं फिर दोबारा से ले दूंगी नाम, अगर आपको किसी का रह गया है। वैसे मेरे उससे रहा नहीं है, सारे ले लिए। अगर कोई नया कोई नाम जोड़ा है तो मैं वापस ले लूंगी दोबारा से नाम आप लोगों का। और जो का शिवरात्रि का व्रत है वो फलार का है, उसमें गेहूं आटा वाटा नहीं खाना है। उसमें आप वो मतलब सेंधा नमक और काली मिर्च, हरी मिर्च, और जैसे भाई जीरे में आलू छौंक, जीरा खा सकते हैं इस व्रत में, जीरे में, और सेंधा नमक होता है ना जो, वो खा सकते हैं। तो इसमें कुटू सिंगाड़े का, आलू का हलवा है, सिंगाड़े का हलवा है, ये बना खा सकते, फ्रूट खा सकते हैं। व्रत मतलब जैसे हम दही और पराठे से खोल रहे थे ना, वो नहीं खुलेगा वो। कल ये है, कल ये वाला रहेगा। बहुत से लोग तो इस व्रत को मीठा भी करते हैं, जैसे मीठे में आलू का हलवा खा लिया, सिंगाड़े का हलवा खा लिया, बहुत से लोग करते हैं, पर मैं नहीं करती। मैं तो एक टाइम पे जैसे मतलब रखूंगी, फलाहारी रखूंगी, अनका नहीं रखूंगी, लेकिन एक टाइम पे मैं वो नमक वाला खाती हूँ, वो वाला सेंधा नमक वाला, नॉर्मल नमक नहीं, सेंधा नमक वाला खाती हूँ खाना। और फिर परसों फिर व्रत है ये हमारा, वो सोमवार का 3रा व्रत है, आप लोग करिए। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, नमस्कार जी। नमस्कार जी। कौशिक जी आ गए हैं देखो, और इतने लेट आए हैं देखो। इन्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि कोई घर में कैसे रह रहा है, कैसे उसका मन लग रहा है, डर तो नहीं रही होगी। डरना क्या, अपना घर में अंदर करके बैठो, क्या डरना उसमें। बताओ इनकी बात और क्या आप। भाई, खिड़की है दरवाजे के पास, कोई दरवाजा खटखटा हो तो खिड़की पे देख लो, अगर कोई अनजान आदमी हो कुछ हो दरवाजा मत खोलो। बताओ रात के टाइम कोई देख सकता है झाँक के बाहर साइड में, क्यों इस तरह से बात कर रहे हैं। ये देखिए, आपने ये ना इनसे कुछ भी कह दो, ये मतलब अपना मतलब जवाब तैयार करके लेके आते हैं बैंक से जब आते हैं कि मुझे बात नहीं भाई है, मेरे साथ ये बात होनी है और मुझे ये जवाब अच्छा देना है। और अब देखिए मैंने ना अमेजोन से कई चीज मंगाई है। सबसे पहले देखो, आप पूछ रहे थे अर्जुन की छाल मैंने अपने घर तो पहले मैं साबुत लेके आती थी, वो लकड़ी टाइप होती है, जैसे वो होती है ना, आप क्या बोलते हैं उसको, दालचीनी। अर्जुन की छाल होती है, ये जैसे लकड़ी होती है ना, लकड़ी तरह कैडी होती है, अर्जुन छाल होती है। दालचीनी को हम ऐसे करके तोड़ सकते हैं, लेकिन उसको अर्जुन छाल को आप नहीं तोड़ सकते। उसे इमाम दस्ता होता है जो कूटने वाला, उसमें पहले कूटा जाता है। डायरेक्ट मिक्सी में भी नहीं पीसी जा सकती है, मिक्सी खराब हो जाएगी। तो अब मैंने ना यहाँ पर मुझे साबुत भी नहीं मिल रही थी, फिर मैं सोची कौन इतनी मेहनत करेगा, मेरे पास ना बड़ा वाला ये वाला पाउडर की जगह, मतलब सस्ता था वो, तो वो मिल रहा था, पर मैंने सोचा मैंने कौन मेहनत करेगा, वो बड़ा वाला कूटने वाला जिसे खलबट्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप, इमाम दस्ता बोलते हैं हमारे यहाँ पे, वो भी नहीं है मेरे पास में। तो फिर मैंने ये देखिए ये मंगवा लिए। ये अर्जुन की छाल है, एक के साथ एक है, लेकिन रेट इसका काफी है। ये 2 पैकेट आए मेरे अर्जुन की छाल के, ये देखिए ये 400 रुपए का एक पैकेट है, दोनों मिला के शायद ये 499 की आई है। इसके फायदे क्या है? इसका फायदा ये है, ये आप इसे अर्जुन की छाल को चाय बना के, इसकी काढ़ा बना के पिए, एक टाइम एक बार पीना,
एक टाइम दालचीनी का काढ़ा बना के पीजिए, थोड़ी दालचीनी डाल के, और एक टाइम अर्जुन की छाल का बना के पीजिए, तब इसका असर देखिए। जिसको हार्ट प्रॉब्लम भी नहीं है ना, तो कभी बनेगी नहीं उसको। और जिनको है तो उनकी ब्लॉकेज खुल जाएगी, ठीक हो जाएंगे। मैंने तो देखा है इसका फायदा। मैं तो घर में, कौशिक जी है, मैं हूँ, दीपा भी पी रही थी। ऐसा कोई ये नहीं है कि भाई हम ही लोग पी सकते हैं, कोई बच्चा, हम बच्चे को भी दे सकते हैं। ये देखिए आना, अर्जुन की छाल है, ये मैंने अमेजोन से मंगाया है। एक के साथ एक है, और एक मैंने ये मंगाई है। आजकल ना ये कोरोना ने इतना लोगों को डरा रखा है। ये देखिए, इसको पहले कभी कोई पूछता नहीं होगा लेमन ग्रास को। देखिए ये मैंने मंगाई है, ये भी मैंने अमेजोन से ही मंगाई है लेमन ग्रास। ये है 375 रुपए की, ये है 375 रुपए की। ये देखिए, ये 375 है, इसका रेट दिखाई दे रहा है। और ये कोरोना की वजह से इतना खर्चा बढ़ गए हैं आप, बहुत ज्यादा। ये देखिए, अगर आपको रेट अगर दिखाई देता हो, ये देखिए, ये 375 रुपए का है ये, इसका रेट लेमन ग्रास पे। ये क्या काम आती है? ये जैसे हम काढ़ा बनाते हैं ना, जैसे दालचीनी है, लौंग है, इलायची है, काढ़ा बनाएंगे, उसमें ये लेमन ग्रास भी डाल के इसका काढ़ा, इसका भी काढ़ा दिया। जैसे नींबू फायदा करता है ना, ऐसे लेमन ग्रास भी फायदा करती है। इसका काढ़ा बना के पीजिए, बहुत फायदा करेगी। ये स्पेशल लेमन ग्रास दीपा ने घर में मंगा के भेजा है मेरे पास में। ये देखिए, और एक ये बेल्ट मंगाई है, ये मेरी दीपा ही करती रहती है। मम्मी के पीठ में दर्द है, कभी मम्मी के पेट में दर्द है, तो ये वो जेल वाली है, जेल की वार्म वो है, बैग है ये जेल, मतलब। और ये चार्ज होता है, दिखाई देती हूँ आपको खोल के। ये देखिए, इलेक्ट्रिक है। ये देखिए, ये इसका बैग है, ये देखिए, और ये इसका चार्जिंग का है। ये देखिए, यहाँ से ये चार्ज होगा। कहाँ से चार्ज करा था पता नहीं, दीपा ही कर रही थी इसे चार्ज, यहीं से ये कहीं से। ये ढक्कन है क्या इसके ऊपर? उखाड़ ना ना ना, उखाड़ी मत ना। हाँ हाँ हाँ, और ऐसा हो जाएगा सही। हाँ हाँ हाँ, दिखा दे। इसका वो है प्लग, ये वाला, ये प्लग है। और ये देखिए चार्जर है इसका, ये इसमें ऐसे लगता है ये। हाँ, और ये जब चार्ज हो जाएगा तो ये अपना आप बंद हो जाएगा इसका, वो तो पता लग जाएगा चार्ज हो गया। और ये काफी गर्म जेल है इसके अंदर, जैसे भाई पानी की बोतल आती थी ना, आजकल नया चीज चल रही है, नई चीज आई है कुछ। एक मैंने बेल्ट भी मंगाई है, वो भी हॉट वाली है। इसमें जेल है, उसमें जेल नहीं है। वो भी मतलब उससे चार्जर, वो भी मतलब बिजली से ही चलती है, इलेक्ट्रिक ही है वो भी। वो पूरी कमरे बन जाती है। एक वो मंगा के दिया है, एक ये है। पानी की बोतल है, लेकिन पानी की बोतल में पानी भरने का, पानी खुल, कोई ढक्कन ना खुल जाए, कहीं जल जाए, वो चक्कर रहता है, तो इसलिए मंगाया। बहुत बढ़िया चीज है ये। ठीक है जी। एक ये मंगा लिया है मैंने, ये मैंने अमेजोन से मंगाया है। इसका प्राइस, इसका दिख तो इसमें 450 रुपए है, 450 है, एमआरपी 450 दिखा रखा है। इनकी जो पैकिंग है वो तो मैंने फेंक दी है, क्योंकि आजकल ना पेमेंट साथ साथ हो रही है। पहले जैसे हम घर पे पेमेंट करते थे ना, कैश ऑन डिलीवरी करते थे, जब भाई, क्योंकि पैसा कोई नहीं ले रहा ना कोरोना में। तो ये देखिए, एक ये मैंने मंगा लिया ये, और एक मैंने ये अपने लिए मंगाया है। देखिए, ये भी मैंने अमेजोन से मंगाया है, बड़ा सुंदर कड़ा है। मैंने पहले ये 2-4 मंगाया था, 2-4 साइज, मेरा 2-4 ही है साइज, लेकिन इनके साइज कुछ पता नहीं लगते हैं। तो 2-4 बहुत छोटा सा, इतना सा आ गया था, इतना सा। फिर मैंने वापस दिया है। फिर जो मैंने 2-4 मंगाया था, वो मेरा था 230 का था, लेकिन बाद में उसमें से सेल खत्म हो गई, तो ये फिर दूसरे उससे ही मंगवाया था, दूसरे उसमें। लेकिन ये है शायद 250 या 260 का है। पहले सेल लग रही थी तो 230 का ही मिल रहा था, लेकिन साइज छोटा दे दिया। ये बहुत चालाकी खेलते हैं लोग। तो फिर मैंने वापस दिया। देखिए, ये देखिए कितना सुंदर कड़ा है, ये देखिए कितना प्यारा है ना सुंदर। ये मैंने मंगाए हैं, और यही चीज मैंने शॉपिंग करी थी। कौशिक जी तो परेशान हो जाते हैं जब, क्योंकि ना इनके यहाँ का बैंक का एड्रेस दे रखा है हमने, तो बैंक में सामान आता है। तो कौशिक जी पूछेंगे जब सामान आ जाएगा, क्योंकि जबकि पेमेंट हुई रहती है? फिर कौशिक पूछेंगे, अब सामान आया है, लेना है ना लेना, किसका है? अरे भाई पेमेंट हुई पड़ी, ले लो। मैं इनसे कहूंगी पेमेंट हुई पड़ी, ले लो, पैसा और क्या, ये क्या करते हैं ना, ये क्या करते हैं, एक बार सामान मंगाएंगे,
फिर अगले दिन उससे रिटर्न कराएंगे। तो पूछो सही क्यों कराते। फिर उसके बदले में फिर दूसरा सामान मंगाएंगे, फिर उससे अगले दिन फिर उसको रिटर्न कराएंगे। तो मेरी ड्यूटी तो लाने की ले जाने की, 10 में से एक आध चीज ये रखते हैं, नहीं तो 9 चीज वापिस। तो इसके अब ये बताइए, वो ना बहुत बदमाशी करते हैं लोग। कई चीज तो ऐसी होती है कि भाई जैसे भाई चार्ज लगता है उनका, उसका डिलीवरी चार्ज लगता है उसका है। तो कई चीज ऐसी होती है रिटर्न पे जाएंगी, वापस जाएगा तो वो डिलीवरी पैसे भी काट लेते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो मैं तो डालती ही नहीं हूँ, मैं तो लेती ही नहीं हूँ। अगर भाई है तो ठीक है, साइज नहीं आ रहा तो क्या करूंगी मैं, रखने का। मेरे कोई छोटा बच्चा नहीं है, पतला मेरे घर में, बिल्कुल बहुत ही मतलब आप लगाओ 28-30 साइज का दे देते हैं। वो 28-30 साइज तो दीपक को भी नहीं आएगा, यही है ना। तो पैसा लॉक करने का क्या फायदा है बताइए। इतनी मेहनत से कौशिक जी हम लोग यहाँ पे आए हैं साउथ में, पेट के लिए आए हैं ना। इस पेट ने तो भेज दिया, आज ये पेट नहीं होता थोड़ी आते हम यहाँ बैठ के, ये बताइए। फिर बच्चों का, बच्चों की जिम्मेवारी है, बेटे की पढ़ाई चल रही है अभी, तो उसकी पढ़ाई का पैसा अभी हमारी तो जिम्मेवारी पूरी है ना। तो इसलिए हम वहां नहीं बैठ सकते थे घर में। तो ये हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है कि हम लोग यहाँ पे आए हैं। 3 साल का, 2 साल 4 साल रहेंगे, पता झूठ बोल के लेके आ गए लोगों को यहाँ पे कि 3 साल में ट्रांसफर देंगे। हो सकता है पहले आते हो 3 साल में, लेकिन अभी नहीं दे रहे। अब मैं चश्मा थोड़ा ऐसा कर लेती हूँ, कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया, अच्छा लग रहा है, पढ़ी लिखी लग रही है। अच्छा तो मैं अनपढ़ हूँ? नहीं अनपढ़ नहीं हूँ, पर चश्मा नीचे करने से ज्यादा पढ़ा लिखा लगता है आदमी। जरूर लग रही हूँ पढ़ा लिखा, क्योंकि मैं तो अपने आप को भी देख पा रही सामने। मैं तो खुद ही ना दिखाई दे रहा, इतनी पढ़ी लिखी लग रही हूँ। देखो मैं, देखो ज्यादा पढ़ी लिखी लगती है। हाँ। फिर आपसे ऐसा करो, सभी लोग ना चश्मे को यहाँ पहनो, मैं तो यहाँ पहना है ना, फिर और यहाँ पहनो तो पढ़े लिखे आदमी रहते हैं ना, वो चश्मा यहाँ रखते हैं और फिर ऐसा देखते हैं यूं, और किताबों को ऐसा देखते हैं ना। उनके ना वो होता है जो देखना पढ़ने का, उनका लेंस यहाँ होता है इधर, तो वो अपने आप को झुका के देखते हैं। आजकल ऐसे मल्टीफोकल लेंस है, ऐसे वाला वो नहीं पहनते कोई। देखो ना, अपने लिए बना के बैठ गए, मेरे लिए कुछ नहीं। अब कोरोना आ गया तो तुम्हें कहाँ से ले जाऊं हॉस्पिटल? ठीक है, अब ऐसा उसमें ना दिखाना चाहिए। चलो अब वो करो, देखो चलो ना तो फोटो वो डाल दी उसमें डाले ना। अरे यार चलो ना, चलो देखो अच्छे से, हाँ प्यास देखो यार, आगे से वीडियो बनाओ तुम। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कौशिक जी के साथ में, क्योंकि कौशिक जी के बिना मेरी वीडियो में कुछ वो नहीं मिलता है, जैसे तड़का। कौशिक जी के बिना मेरी दाल में तड़का नहीं लगता है। मेरे साथ में कौशिक जी को आना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, कल सुबह चाय के साथ में, अदरक वाली चाय के साथ में, बढ़िया बड़ी एनर्जी ड्रिंक पहले पी लूंगी मैं, तब बात करते। नहीं कल तो नहीं पिया जाएगा। कल नहीं पिया जाएगा। कल मैं आपको चाय नहीं दिखाऊंगी, कल तो मावस है। नहा धो के पहले मावस करेंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद फिर पियेंगे अदरक वाली चाय। चलिए फिर मिलते हैं, बाय। नमस्ते जी, नमस्कार, बाय, नमस्ते। हाँ नमस्ते, बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय। चलिए मिलते हैं फिर।